चंडीगढ़ एक बेहद खूबसूरत शहर। ये शहर कई मायनों में दूसरे शहरों से अलग है। यहाँ की सुबह अलग सुकून देने वाली है। साफ सुथरी सड़कें और हरियाली इस शहर की पहचान है। लेकिन इन दिनों माहौल बदला हुआ है। जैसे ही सूरज चढ़ता है, सियासी आजमाइश इस शहर में सरगर्मियां बढ़ा देती है। और इसी खूबसूरत सुबह के साथ शुरू होती है न्यूज एक्सप्रेस की वोट यात्रा। तो यहाँ से हमारा सफर शुरू हो गया है। हम जा रहे हैं गुलपनाग के घर, जो कि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं। सेक्टर 34 में उनका घर है। चलते चलते इस शहर की खूबसूरती भी आपको दिखाते चल रहे हैं। सुबह तकरीबन 7 बजे का वक्त हो रहा है। सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। साफ सुथरी चमचमाती हुई चौड़ी चौड़ी सड़कें, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। बड़े बड़े चौराहे हैं। शायद पवन बंसल इसी विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम चल रहे हैं आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार गुलपनाग के पास और देखते हैं वो यहाँ पर कौन से बदलाव की बात कर रही है। चंडीगढ़ की खूबसूरत सड़कों से गुजरते हुए कुछ ही देर में हम पहुंच गए गुलपनाग के घर, जहां वो हमें अपने चुनावी सफर के लिए तैयार दिखी। हेलो, हाय, मॉर्निंग। आज से आपके रोड शो की एक और दिन की शुरुआत हो रही है। रोड शो तो नहीं, वी जस्ट गोइंग टू डोर टू डोर कैंपेनिंग। आज डोर टू डोर कैंपेन रोज की तरह। और क्या रहेगा आज का पूरा रूटीन? मैंने तो चेक भी नहीं किया है। आई हैव आउटसोर्स्ड द इंटायर शेड्यूल मैनेजमेंट टू द शेड्यूलिंग टीम, और जहाँ मुझे वो बोलते हैं जाने के वहाँ पहुँच जाती हूँ। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? आपने हमारी कल रोड शो देखा था तो आई थिंक रिस्पांस तो जाहिर है। आई थिंक लोग थक चुके हैं इस स्टेटस को के साथ, जिसमें दोनों बीजेपी और कांग्रेस की बराबर की भागीदारी रही है चंडीगढ़ में पिछले 25 साल से। और अब वो एक तब्दीली चाहते हैं, एक बदलाव चाहते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। बिल्कुल। चलिए, हमारी वोट यात्रा में हम आपके साथ रहेंगे, देखेंगे लोग आपसे किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपसे क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं और आप उनके लिए कौन से वादे पूरे करने वाली हैं। चलिए। गुलपनाग सबसे पहले चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में गुरुद्वारे पहुंची, जहां फूलों की मालाओं से उनका स्वागत किया गया। आओ बेटे, वेलकम वेलकम बेटा। थैंक यू सर। जीत लो बस। सॉरी। चलो जी, करिए शुरू, आ जाओ। इस वक्त हम हैं सेक्टर 38 के गुरुद्वारे पे, जहाँ से ये कैंपेन शुरू हो रहा है। डोर टू डोर कैंपेन है और आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जो कि अपने उम्मीदवार गुलपनाग के लिए अब डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, वोट की अपील करेंगे। इसके बाद सड़कों पर पैदल चलते हुए गुलपनाग लोगों के घर घर जाकर वोट मांगने लगे। गहरी हरी रंग का कुर्ता, नीले रंग की जीन्स, पैरों में बूट और सिर पर गांधी टोपी। एक पूर्व मिस इंडिया चंडीगढ़ की सड़कों पर इस तरह वोट मांगेगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अपने ही अंदाज में गुलपनाग वोट मांगती और फिर पंजाबी में ही गुफ्तगू भी करने लगती। समय कैसा चल रहा है, हर बंदा डरने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल जी, तो यही मौका है जी। हाथों कुंज गया फिर नहीं होता। नहीं, बिल्कुल यही एक मौका है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। थैंक यू जी। 80 थोड़े नाल, यानी हम आपके साथ हैं सुनकर गुलपनाग आगे बढ़ दें। अभी हम लोग जिस कॉलोनी में घूम रहे हैं, जिस सेक्टर में घूम रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये लोग गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए
क्या उतने उत्साहित हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है ये थक चुके हैं इस करप्ट नेक्सस के साथ जो चंडीगढ़ प्रशासन और यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में मौजूद है, और उसे बदलना चाहते हैं और ये बदलाव को सपोर्ट करेंगे। चंडीगढ़ की सड़कों पर गुलपनाग बेहद गर्मजोशी से लोगों से मिल रही थी। हमें खाली चंडीगढ़ में नहीं, पूरे इंडिया में ही बदलाव की जरूरत है। हम चाहते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार है इसको खत्म किया जाए। आपको लगता है कि चंडीगढ़ में कुछ बदलाव की जरूरत है? लगती है, लगेगा। क्या कमी है यहाँ क्या कमी है? कमी तो कुछ नहीं है, विकास तो उसने पूरे करे, जो आगे आगे वो भी करेगा। इस राजनीतिक अंधकार में एक आशा की किरण है, और वो आशा की किरण है आपकी पार्टी, आम आदमी पार्टी। आप जानते हैं रिश्वतखोरी की वजह है कि आज चंडीगढ़ दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो चंडीगढ़ जहां सब कुछ है, और एक वो चंडीगढ़ जहां स्कूल नहीं है, जहां डिस्पेंसरियां काम नहीं करती, और जहां सड़कें टूटी हुई हैं। शुरुआत यहीं से होगी, और आपके हाथ में ये डोर, जितना खींचेंगे उतना जल्दी काम होने वाला है। नमस्ते। एक कप पास कर दीजिए। कोई बताइए, सुबह कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह किया या ये पहली चाय है? सेकंड कप ऑफ चाय है। हाँ। और सेकंड बिस्किट है। ब्रेकफास्ट में थोड़ा टाइम है अभी। अच्छा, ब्रेकफास्ट में टाइम है। मैंने अभी सुना कि चाय की आप बहुत शौकीन है, दिन में 30 बार भी चाय? मुझे चाय बहुत पसंद है। मैं पिछले जन्म में एक बाबू थी, और जैसा कि आप जानते हैं हमारे बाबूज़ और हमारी ब्यूरोक्रेसी में चाय पीने का बहुत शौक़ है, तो अब मैं उनको बदलने आई हूँ, तो उन्हीं की तरह मुझे चाय पीकर उनको बदलना पड़ेगा। चाय बिस्किट के साथ बाबुओं को बदलेंगे? बिल्कुल, और डंडे के साथ। तो फिलहाल हम लोग 38 सेक्टर में ही हैं। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का ही घर है, जहां पर इस वक्त तमाम कार्यकर्ता रुके हैं। चाय का दौर चल रहा है। गुलपनाग जो कि अभी उन्होंने कहा कि वो चाय बहुत एंजॉय करती हैं, तो वो भी और कार्यकर्ता भी 10 मिनट के एक हॉल्ट ले रहे हैं, यहाँ पर चाय पी रहे हैं। उसके बाद फिर कैंपेन फिर आगे बढ़ेगा और हमारी यात्रा भी ऐसे ही आगे चलती रहेगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक तरह से ये समझती हूँ कि मुझे भगवान ने ये सेवा करने का मौका दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस भगवान की जिसने मुझे चुना और मुझे आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। एक नारा नारी शक्ति के नाम, नारी शक्ति जिंदाबाद। सेक्टर 38 के कॉलोनी में घूमने के बाद अब हम आ गए हैं सेक्टर 38 के मार्केट में, जहां पर अब व्यापारियों से गुलपनाग मिलेंगे और उनसे बात करेंगे, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश भी करेंगे और साथ ही साथ वोट की अपील भी होगी। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਸਤਨਾਮ ਬੋਲੋ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਕੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਕੇ 67 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम इनकलाब। आंदोलन है और एक क्रांति है। बहुत ज़रूरी है कि जनता का समर्थन मिले, क्योंकि जब पाप का घड़ा भरता है ना, तो ऊपर वाला झाड़ू चलाता है, और ये मौका आ गया आपके हाथ में। अभी वो तलवार क्या करेंगे? गरीब लोग काम करते हैं तो करने नहीं देते हैं, बड़े बड़े लोग फड़ियाँ उठा देते हैं। बच्चों को स्कूलों के किताबें नहीं है, इतनी गरीबी आ रही है, बच्चों को वर्दियाँ नहीं है। गरीब लोग क्या करेंगे? कैसे अपना टाइम पास करेंगे? हम पिछले 2 दिन से लगातार जब से चंडीगढ़ में घूम रहे हैं, तब से जो सबसे बड़ी समस्या लोगों की सामने आई है वो है लोगों के पास पहले तो घर नहीं है। जिनके पास घर है उनके पास घर का मालिकाना हक नहीं है। इसके अलावा कई लोगों के घर में ये समस्या है, किसी की छत टपकती है। तो ये तमाम परेशानी है। जितना हम लोगों से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, गुलपनाग एक बार फिर गाड़ी पर सवार हो गई और ड्राइवर को रेड लाइट पार करने पर हड़का भी दिया। आप यहीं रहेंगी चंडीगढ़ में अगर जीत जाती है? बिल्कुल, मेरी बेस चंडीगढ़ होगी, और पहला महीना मेरा जीतने के बाद कंप्लीटली फोकस्ड होगा। सबसे पहले फोकस ये होगा कि पहला 1 महीना उन लोगों के पास वापस जाएं जहां पे हम पहले गए थे कैंपेनिंग के दौरान, ताकि उनको हम एक विश्वास दिला सकें कि हम दूसरों की तरह नहीं हैं। अब सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर चंडीगढ़ का दूसरा रंग भी देख लीजिए। वोट
वोट यात्रा में इस वक्त हम पहुंच गए हैं सेक्टर 38 के शाहपुर कॉलोनी में। आप मेरे चारों तरफ देख पा रहे होंगे छोटी छोटी पतली पतली गलियां हैं। यहाँ पर जो मकान हैं उनकी हाइट इतनी है कि अगर आप इन मकानों के अंदर देखेंगे, ये देखिए मकानों की ऊंचाई सिर्फ इतनी है कि आप अपना हाथ ऊपर करेंगे और छत को छू पाएंगे। अब अगर आपको ये इलाका ब्यूटीफुल लग रहा है तो मुझे बताइए, हमें तो कहीं से नहीं लग रहा है ये ब्यूटीफुल। नालियाँ, कच्ची नालियाँ बनी हुई हैं, कच्चे मकान बने हुए हैं, लोगों के लिए नहाने के लिए बाहर ही ये इंतज़ाम किया गया है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अपनी प्रतिद्वंदी किरण खेर के साथ चल रहे ट्विटर वॉर पर गुलपराग ने आखिर किस तरह चुटकी ली। जो बता रहे बेचारे बीजेपी के सोशल मीडिया सेल बताते हैं वो मान लेती हैं। वो जिस ट्वीट की बात कर रही हैं उससे पहले वाला ट्वीट भी उन्हें बोलिए, पढ़ के सुनाएं आपको।